बाबा जी जीवन के ये 2 दिन बहुत ही आनंद में व्यतीत हुए और किसी भी रोज की स्थिति परिस्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। अब इस आनंद और विधियों को जीवन में कैसे प्रतिदिन पालन करें और कौन कौन सी विधि कब करें, कृपया मार्गदर्शन दें। महत्वपूर्ण सवाल है, पर याद रखिए क्षण भर भी अगर हमें एक झलक मिल गई तो फिर हमने सूत्र पा लिया, चाबी हमारे हाथ में आ गई। बस जिस भावदशा में आप यहाँ जिए उसी भावदशा में अपने घर में, परिवार में, कर्मस्थल में जाके जिए। कौन रोक सकता है? भावदशा तो आपकी है। यहाँ आप होशपूर्वक ध्यानपूर्वक जी रहे थे, यहाँ आप एक सम्मान और आदर की भावना के संग जी रहे थे, यहाँ आप एक प्रेम, सौहार्द, भाईचारा की भावना में जी रहे थे, तो आप कहीं भी जी सकते हैं। कौन इसमें बाधा पहुंचा सकता है? ये आपके भीतर की क्वालिटीज़ हैं, आप कहीं भी लागू कर सकते हैं। यहाँ चूंकि समूह का सहयोग मिल गया, 80-90 साधक मौजूद हैं, सब एक धारा में बह रहे थे, आप भी उसमें फ्लो कर गए, फ्लोट कर गए। हाँ, घर में, परिवार में, समाज में जाके आपको थोड़ा स्मरण रखना होगा बारंबार। तो स्मरण करने की कोई विधि बना लीजिए। उदाहरण के लिए अपने मोबाइल में एक घंटी लगा लीजिए, हर घंटे में एक बार छोटी सी घंटी बज जाए, याद आ जाएगी कि भाई होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक जीना है, अनहदनाथ को सुनना है। और आपने पूछा है कौन सी विधि? बिल्कुल सरल विधि, आती जाती श्वास का होश और उसके साथ साथ अनहदनाथ का श्रवण। सरल सी विधि जिसको आप कभी भी, कहीं भी, कितनी भी देर के लिए कर सकते हैं। जब मौका मिल जाए घर में तो लंबी देर के कर लिया, अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में जब संलग्न है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट को कर लिया, जब याद आ गई तभी कर लिया। माना कि भूल जाएंगे, उसका पश्चाताप भी करने की जरूरत नहीं, भूल गए तो भूल गए, जहां याद आ गई वहां से फिर नाथ श्रवण में डूब गए। तो बाहर संसार के सारे कार्य चलते रहेंगे सुचारू रूप से, और भीतर भीतर आपके सजगता घनी होने लगेगी, प्रेम प्रकट होने लगेगा। महीने 2 महीने बाद दूसरों को भी पता चलने लगेगा कि अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। ओम सुनते सुनते भीतर शांति सघन हो जाएगी। अगर मौका मिल जाए सुबह जल्दी उठने का अपने घर में, उस समय बहुत अच्छा माहौल रहता है, अभी कोई शोरगुल नहीं हो रहा, हल्ला नहीं हो रहा, बच्चे सोए हुए हैं, ट्रैफिक नहीं चल रहे, टेलीविज़न मोबाइल ऑन नहीं है। आधा घंटा चुपचाप बैठ जाना, अपनी आती जाती सांसों को देखना, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के क्षण में ब्रह्म के नाद को सुनना सर्वाधिक सुगम है। बस डूब जाना उसमें। मेरे दोनों कानों में अलग अलग नाद सुनाई देता है, एक में मध्यम है और एक में तेज नाद सुनाई देता है। मेरा मन इससे परेशान होता है, इसे सुनना नहीं चाहता, इसे कैसे भी बंद करना चाहता है। क्या करूं बाबा जी कि मेरा मन इसे अनहद नाद मान ले और इसे सुनकर प्रसन्न हो जाए? ये अकेले आपका इंडिविजुअल सवाल नहीं है। दुनिया में ऐसे कम से कम 8 अरब में से 1 अरब लोग हैं जिनको नाद सुनाई देता है। बचपन में तो 8 अरब को ही सुनाई देता था, फिर धीरे धीरे हमारे विचार हावी हो गए, शब्दों का शोरगुल मचने लगा, भीतर भावनाओं के तूफान आने जाने लगे, उस कोलाहल में नाद श्रवण छूट गया। लेकिन कम से कम 8 में से 1 व्यक्ति को अभी भी भनक रहती है, सुनाई देता है। खासकर जब शांति हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, ठंड के दिनों में जब एसी भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा, बड़ी आसानी से सुनाई दे जाता है। लेकिन लोग उसे पहचानते नहीं हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, इनकी गिनती भी करोड़ों में, दूसरी कैटेगरी के, जो इस ध्वनि को सुन के सोचते हैं कि कोई बीमारी हो गई, एक विचित्र आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसका कोई सोर्स तो पता नहीं चल रहा। वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास,
अब पहला स्टेप गलत उठ गया, अब यहाँ से गलती पे गलती होती चली जाएगी। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके इंस्ट्रूमेंट से उसने जांच पड़ताल की, ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। अनहद नाद को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना जो उसे पकड़ सके। वो तो केवल हमारी चेतना, वो भी जब शुद्ध रूप में हो, विचारों के शोरगुल से दबी हुई ना हो, तब सुन पाती है। तो डॉक्टर क्या करे? अब वो ये तो नहीं कह सकता कि आई डोंट नो। आई डोंट नो कहना बहुत मुश्किल काम है। हमारा अहंकार, और जहाँ प्रोफेशन की सवाल है वहाँ तो अब वो एक लेबल लगा देगा कि ये टिनिटस नाम की बीमारी है। मरीज भी खुश, पता चल गया बीमारी क्या है, डॉक्टर भी खुश। वो इलाज कहेगा, इलाज इसका कुछ नहीं है। फिर आप टिनिटस की निश्चित रूप से खोज करेंगे गूगल में, इंटरनेट पे, तब आपको पता चलेगा कि ये लाइलाज है। परमात्मा से कोई लड़ सकता है? परमात्मा को बंद कर सकता है क्या? हम नहीं थे तब वह थी, हम नहीं होंगे तब भी वह होगी, सदा सदा है। हमारा होना ना होना, हम उसके विरोध में हैं कि सहयोग में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर ने, एक प्रोफेशनल व्यक्ति ने जब सील मोहर लगा दी कि यह बीमारी है, अब और मुसीबत हुई। हमारी एक नेगेटिव धारणा बन गई कि कुछ गड़बड़ है, मेरा कान खराब हो गया है। जब एक डॉक्टर से हम निराश हो गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, फाइनली ENT सर्जन के पास हमें भेज दिया गया। उसने कुछ दवाइयाँ लिख दी, नहीं हुए ठीक, उसने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कभी कभी वो कहेगा कि ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कई ऑपरेशन कर चुका है, कोई ठीक नहीं हुआ। तब वो कहेगा आपको मानसिक रोग हो गया है, आप भ्रम में हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन हो रहा है, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो आप सुन रहे हो, आपकी भ्रांति है, इल्यूजन है, आप मनोचिकित्सक के पास जाओ। अभी आदमी जो पिछले 4-5 साल से वैसे ही परेशान था, अब एक नई सील मोहर लग गई कि मानसिक रूप से रुग्ण है। फिर मनोवैज्ञानिक भी यही करेगा, वो डिप्रेशन का इलाज करने लगेगा कि तुम किसी प्रकार की उदासी में हो। यद्यपि आदमी कहता है कि मैं उदासी में नहीं हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मगर कौन मानने वाला है? और अंततः आप भी उस पढ़े लिखे डिग्रीधारी डॉक्टर की मानोगे, आप अपने भीतर की प्रज्ञा, अपना विवेक छोड़ दोगे। भीतर से तो आपको लग रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मगर क्या करो, इतना बड़ा डॉक्टर और आप बड़ी फीस चुका के आए हो उसके पास, उसकी बात माननी पड़ेगी। आप इसको छोड़कर दूसरे के पास चले जाओ, वो भी यही कहेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। आपके घर वाले भी आपको कन्विंस करेंगे कि आपको कोई मानसिक रोग हो गया है, आप किसी तनाव में हो, किसी डिप्रेशन में हो। आप दवाइयाँ जरूर खाओगे मगर काम कुछ नहीं करेगी। धीरे 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 भीतर एक इरिटेशन, एक झुंझलाहट पैदा हो जाएगी, कैसे इसको ख़त्म करूं, कैसे इसको बंद करूं। धीरे धीरे आप परास्त हो जाओगे। फिर 10-15 साल के बाद आप डॉक्टरों के चक्कर लगाने भी छोड़ दोगे। आपने स्वीकार कर लिया कि ये परेशानी है, रहेगी, अब इसी के साथ जीना है। लेकिन आपके भीतर एक बहुत नेगेटिव धारणा बन गई, बहुत नेगेटिव धारणा बन गई। और इसमें सारे प्रोफेशनल जो अथॉरिटीज़ थे, उन लोगों ने सहयोग किया नेगेटिव धारणा बनाने में। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर आपसे कहते कि चिकित्सा क्षेत्र का सवाल नहीं है, आप किसी संत के पास जाइए, किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य की घटना है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। और 10-20 साल में हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं कि भयंकर बीमारी ने हमें घेर लिया है, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे, भयंकर लाइलाज बीमारी। अब ये जो दुश्मनी खड़ी हो गई है हमारे मन में, ये धारणा बन गई है, इसी को हिप्नोसिस कहते हैं। एक नेगेटिव हिप्नोसिस पैदा हो गई, इसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। अब 20 साल के बाद आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास भी पहुंच गए और वो आपसे लाख कहे कि यह बड़े सौभाग्य की बात है, प्रसन्नतापूर्वक आनंद भाव से शांति से सुनो,
आपको भरोसा नहीं आएगा। महर्षि पतंजलि ने अपने 8 अंगों में अंतिम 3 को गिनाया है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का यहां मतलब पॉजिटिव हिप्नोसिस। पहले हमारी सकारात्मक मान्यता हो, तब हम ध्यान में, समाधि में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अगर आप मानते हो कि अनहदनाद आपका दुश्मन है, शत्रु है, इसने आपको परेशान कर रखा है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा आपकी धारणा के कारण। ओशो के पास एक बहुत वृद्ध सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि भगवान, आप कितना ही कहो कि ध्यान करो, अब मैं नहीं करूंगा, मैं तो बुरी तरह घबरा गया हूं। ओशो उनका ध्यान में घबरा गए मतलब, उनका कि जैसे ही मैं शांत होता हूं, साक्षी भाव सत्ता है, ऐसी भूत प्रेतों जैसी आवाज आती है, भाएं 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 भाएं, मैं कांपने लगता हूं। और अब मैंने तय कर लिया कि मुझे शांत होना ही नहीं है, इससे तो अशांति भली। ये कहाँ की भयावह आवाज आती है। ओशो मुस्कुराए और कहा कि वो भाएं भाएं नहीं है, वो साए साए हैं, जिसे संतों ने अनहदनाद कहा है। रात्रि के सन्नाटे जैसी आवाज, साए साए। वो बोला, नहीं भगवान, आपको पता नहीं, भाएं भाएं भयंकर आवाज। ओशो ने कहा, वो साए साए और भय मिलकर भाएं भाएं हो गए। तुम किसी प्रकार भय को उसमें से निकाल दो। वो दुनिया की सर्वाधिक सूक्ष्म और सर्वाधिक मधुर ध्वनि है। वह प्रभु का संगीत है, जिसमें डूबकर तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तुम विलीन हो जाओगे। अगर लंबे समय तक हम कुछ मानते रहें तो हमें फिर वैसा ही लगने लगता है। याद रखना, हम सब लोग एक दुनिया के वासी नहीं हैं। हम सब अपने अपने संसार में जी रहे हैं। हम सबका व्यक्तिगत अपना अपना संसार है। वो आपकी धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, पूर्वाग्रहों का संसार है। दूसरे की मन अलग है, उसके धारणाएं अलग हैं, उसका संसार अलग है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और सेठ चंदूलाल दोनों दोस्त सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे। एक वृक्ष पे कोई चिड़िया आवाज कर रही थी, टी 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 टी। नसरुद्दीन कहने लगा, आहा बड़ी पाक चिड़िया है ये, पक्का है मर के स्वर्ग जाएगी। चंदूलाल ने कहा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? उसने कहा, सुनो, कह रही है अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत, सुबह सुबह प्रार्थना कर रही है। चंदूलाल ने भी गौर से सुनी आवाज, कहा, बड़े मियाँ ये अल्लाह खुदा बरकत नहीं बोल रही है, धार्मिक चिड़िया, मैं भी मानता हूँ स्वर्ग जाएगी। अल्लाह खुदा बरकत नहीं कह रही, बिल्कुल साफ साफ कह रही है, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। नसरुद्दीन कहने लगा, तुम कट्टरपंथी हिंदू, तुम्हें कुछ का कुछ सुनाई देता है। चंदूलाल बोला, तुम कट्टरपंथी मुस्लिम, तुम्हें कुछ का कुछ सुनाई दे रहा है, जाके अपना कानों का इलाज करवाओ। साफ साफ वो कह रही राम सिया दशरथ। दोनों में विवाद छिड़ गया। फिर उन्होंने तय किया कि अच्छा चलो कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ से निकले तो उससे पूछेंगे वो क्या कहता है। थोड़ी देर बाद एक सब्जी बेचने वाला वहाँ से गुजरा, उसको रोका, जाके भाई हम लोगों में एक विवाद छिड़ा है, ज़रा तुम हल करो, ये चिड़िया क्या कह रही है, ज़रा गौर से सुनो। उसने आंख बंद करके आधा मिनट सुना, बोले कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ कह रही है, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। इसमें बहस की क्या मामला? अगर हम कुछ मानते हैं पहले से ही तो फिर याद रखना हमें वैसी चीजें सुनाई पड़ेंगी, वैसी दिखाई पड़ेंगी और हमको लगेगा हम बिल्कुल सच हैं। अगर हमने अनहदनाथ से दुश्मनी कर ली तो फिर हो गई दुश्मनी, आपको दुश्मन जैसा लगेगा। आपको शैतान की आवाज, भूत प्रेत की आवाज, यमराज की ध्वनि सुनाई देगी। आपकी मान्यता। और आज तक जितने संत हुए हैं सब ने उसको परमात्मा का संगीत समझा, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बताया था, गुरु पर श्रद्धा थी। और उस श्रद्धा की वजह से जब उसमें वे डूबे तो मगन हो गए, लगन लग गई।
और उन्होंने परमात्मा को पा लिया। तो इस बात को खूब अच्छे से समझना। आपकी प्राचीन धारणा तोड़ना मुश्किल कार्य है अगर आप इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अनहदनाद जिस गुरु से हम प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उसके माध्यम से हमें मिले तो वह सौभाग्य है। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है। अपने आप मिल जाए तो पक्का नहीं, फिर क्या है, सौभाग्य होगा कि दुर्भाग्य होगा। वह तो वही है, पर हम न जाने कैसी धारणा बना लेंगे, क्या कर लेंगे। क्योंकि हम सदगुरु पे ऑलरेडी विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वे जो कह रहे हैं वह सत्य है, और उनके थ्रू हमने जाना, तो फिर हमारी पूरी भावदशा बदल जाती है, सारी बात बदल जाती है। तो आपसे निवेदन है, यद्यपि कठिन होगा फिर भी आप प्रयास कीजिए, शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक, सम्मानपूर्वक, होशपूर्वक सुनने की, और आप पाएंगे आपकी भावदशा बदलने से नाथ श्रवण का परिणाम बिल्कुल बदल गया।